सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी लैंडमार्क पॉक्सो बेल के लिए जजमेंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि आपके अगर केसेस से रिलेटेड हैं तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं अपने बेल आर्ग्यूमेंट के टाइम पर। देखिए, मैं पहले आपको फर्स्ट केस बताऊँ। आपको पता होना चाहिए ना कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस उनके कंसेंट से हुआ है या उनके साथ ज़बरदस्ती हुआ है, वो दोनों ही रेप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, केस एक से स्टार्ट करते हैं। गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द विक्टिम ड्यूरिंग बेल हियरिंग। ये बात करता है कि जो विक्टिम्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। जब एक्यूज बेल एप्लीकेशन फाइल करता है तो उन विक्टिम का भी तो कोई राइट होगा, क्योंकि उसको भी दिया हुआ है कि भाई आप भी उसको अपोज कर सकते हैं। इट इंश्योर्स दैट द चाइल्ड और देयर पेरेंट्स आर नॉट फॉरगॉटन व्हेन ए क्रिमिनल आस्क फॉर अ बेल। तो ये भी देखिए, ये भी इंश्योर करता है कि भाई जो बच्चा है और या फिर जो उसके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको कोर्ट भूल ना जाए अगर जो है एक ऑफेंडर ने अगर अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है तो इसके फैक्ट समझते हैं। इन दिस केस अ पर्सन वॉज एक्यूज ऑफ वेरी सीरियस सेक्शुअल ऑफेंस अगेंस्ट अ यंग चाइल्ड। तो बेसिकली उसने काफ़ी जो है मतलब एक छोटी बच्ची के साथ में ये उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। द पुलिस अरेस्टेड द मैन एंड पुट हिम इन जेल। उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में रखा गया। आफ्टर सम टाइम द मैन वेंट टू द हाई कोर्ट एंड आस्क फॉर बेल। उसने हाई कोर्ट में बेल लगाई। परमिशन टू गो होम वाइल द ट्रायल इज़ गोइंग ऑन। उसने कहा कि जी मुझे जो है परमिशन दे दी जाए जब तक जो ट्रायल चल रही है घर जाने की। द हाई कोर्ट लिसन टू द मैन्स लॉयर एंड डिसाइडेड टू गिव हिम बेल। तो हाई कोर्ट ने जो है आर्ग्यूमेंट सुनी और डिसाइड किया कि ठीक है बेल दे देते हैं। हाउ एवर देर वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन हाउ दिस हैपन। तो फिर इसमें देखिए एक इशू आया क्योंकि यहाँ विक्टिम की बात आ गई। द कोर्ट डिड नॉट टेल द चाइल्ड्स पेरेंट्स दैट दे वर हैविंग अ बेल हियरिंग। तो कोर्ट ने जो है उसके पेरेंट्स को या ये जो बच्चा है उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि देखिए हम यहाँ पे जो है बेल की आर्ग्यूमेंट चल रही है, बेल फाइल की गई है। द पेरेंट्स डिड नॉट नो दैट द एक्यूज वॉज आस्किंग टू बी रिलीज। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि भाई वो एक्यूज कोशिश कर रहा है कि जेल से बाहर निकलने की। अंडर सेक्शन 439 ऑफ द CRPC द विक्टिम यूजली हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट बेल हियरिंग इन पॉक्सो केसेस। तो देखिए, ये भी एक चीज़ है कि अगर पॉक्सो का केस है तो विक्टिम को पता होना चाहिए, उसकी फैमिली को पता होना चाहिए कि कोई बेल की मतलब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है, ताकि वो अपना भी पक्ष रख सकें। When the parents found out that the accused man was back in their neighborhood, they were terrified. जब उन्होंने अपनी गली मोहल्ले में उसको देखा तो वो उसको देखकर डर गए। They felt that their safety and the safety of their child were in danger. उनको लगा कि उनकी उनकी सेफ्टी और उनके बच्चे की सेफ्टी अब खतरे में है। They went to the Supreme Court of India to complain. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कंप्लेन करने के लिए गए, बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू, पिटिशन के थ्रू। दे आर्ग्यूड दैट they had a right to stand in the court and tell the judge why the accused should stay in jail. तो उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने आर्ग्यू करा कि हमारा भी राइट है कि हम भी उस टाइम पे कोर्ट में जो है खड़े हों जब वो अपनी बेल की आर्ग्यूमेंट करे, ताकि हम भी जो है उसको अपोज कर सकें। दे सेड दैट बाय नॉट गिविंग दैम अ नोटिस द हाई कोर्ट हैड मेड अ ह्यूज मिस्टेक। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है नोटिस ना देकर कोर्ट ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। द चाइल्ड फैमिली फेल दैट द वॉइस ऑफ द विक्टिम वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द लोअर कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि जो है विक्टिम की जो वॉइस को बिल्कुल ही कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, उसको सुना ही नहीं गया। ठीक है, जब उसका बेल ऑर्डर, इसलिए जो बेल ऑर्डर क्या है वो इलीगल है। दिस केस रीच द हाईएस्ट कोर्ट टू डिसाइड इफ इन्फॉर्मिंग द विक्टिम इज मैंडेटरी और जस्ट एन ऑप्शन। तो कोर्ट के पास अब ये चीज़ देखनी थी कि क्या विक्टिम को बताना, उसको इन्फॉर्म करना बेल आर्ग्यूमेंट के टाइम पर या बेल एप्लीकेशन के फाइल होने की जो इन्फॉर्मेशन है, क्या उसको देना ये मैंडेटरी है या फिर सिर्फ एक ऑप्शनल है, मतलब डायरेक्टरी है कि मैंडेटरी है। तो देखिए क्या इशू थे। Is it mandatory for the court to send a notice to the victim or their parents before hearing a bail application in POCSO? तो क्या ये मैंडेटरी है उसके पेरेंट्स को या विक्टिम को नोटिस देना बेल एप्लीकेशन के बारे में पॉक्सो केसेस के अंदर? क्या ना बेल ऑर्डर भी कैंसिल जस्ट बिकॉज द विक्टिम वॉज नॉट इन्फॉर्म? क्या बेल ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि जो विक्टिम को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई?
डज द पॉक्सो एक्ट गिव द विक्टिम अ स्पेशल राइट टू पार्टिसिपेट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग? क्या पॉक्सो केस के अंदर विक्टिम को एक अलग से स्पेशल राइट मिलता है कि वो भी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सके? व्हाट हैपन्स इफ द पुलिस फेल टू टेल द विक्टिम अबाउट द बेल हियरिंग? और क्या होगा जब पुलिस जो है विक्टिम को बताने में फेल हो जाती है बेल आर्ग्यूमेंट के, बेल एप्लीकेशन के बारे में? तो देखिए कोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग रही। नोटिस इज मैंडेटरी। कोर्ट ने कहा कि जो है विक्टिम को नोटिस देना मैंडेटरी है। द कोर्ट हेल्ड दैट द विक्टिम मस्ट बी टोल्ड अबाउट द बेल हियरिंग, इट इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ द लॉ। तो कोर्ट ने बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि आपको विक्टिम को नोटिस देना होगा, ये कोई चॉइस नहीं है, ये क्या है, कानून है। राइट टू बी हर्ड कहा, द विक्टिम हैज़ अ राइट टू टेल द जज अबाउट देयर फियर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइम। तो विक्टिम का पूरा राइट है। पहली बात तो विक्टिम को सुना जाना चाहिए, विक्टिम का ये राइट है। और विक्टिम भी अपना अपना पक्ष रखेगा, बताएगा कि भाई उसको क्या है, डर है, और क्या उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस क्राइम का, और किस तरीके से जो भी है, टेम्परिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो अपना पक्ष रखेगा, अपोज करेगा बेसिकली बेल को। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी, तीसरा नंबर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इंश्योर द विक्टिम गेट्स द नोटिस ऑन टाइम। तो ये क्या है, ड्यूटी है पुलिस की कि भाई जो विक्टिम को जो है टाइम पर उस बेल एप्लीकेशन का नोटिस मिल जाए। आगे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम की बात करी कोर्ट ने। द कोर्ट सेड बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड इफ इट मेक्स द चाइल्ड फील अनसेफ और थ्रेटन्ड। तो देखिए बेल नहीं दी जानी चाहिए अगर जो है बच्चे को जो है डर लगता है उससे, यार वो अनसेफ फील करता है। क्वेश्चनिंग ऑफ बेल, द सुप्रीम कोर्ट कैंसिल द बेल बिकॉज द विक्टिम वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, सेटिंग अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग फॉर ऑल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि, और ये जो है सभी सारे कोर्ट्स में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दी, वार्निंग भी दी गई कि इस तरह की हरकतें ना की जाएं क्योंकि विक्टिम को सुनना भी ज़रूरी है। अब देखिए रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर है, सबीर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, दिस केस डील्स विद अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स वेयर वन इज स्लाइटली ओल्डर, दीज आर ऑफन कॉल्ड रोमियो एंड जूलियट केसेस। तो देखिए मैंने भी मतलब पर्सनली कई इस तरह के मैटर देखे हैं। तो ये क्या है, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि अब क्या है कि एक जो लड़का है उसकी उम्र जो है वो मतलब वो मेजर है, वो बेसिकली 18 से ऊपर का है, और लड़की क्या है, यंग मतलब जो है माइनर है। तो अब इन दोनों के बीच की जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में है, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, तो इसके फैक्ट समझते हैं। इन दिस केस अ 19-year-old बॉय एंड 17-year-old गर्ल वर इन लव। तो एक 19 साल का लड़का और 17 साल की लड़की दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। दे डिसाइडेड टू रन अवे टुगेदर बिकॉज देयर पेरेंट्स डिड नॉट एग्री विद देयर रिलेशनशिप। तो दोनों ही घर से भाग गए क्योंकि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं थे। द गर्ल्स पेरेंट्स फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट एंड द बॉय वॉज अरेस्टेड अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो जो लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कंप्लेंट कर दी थाने में और लड़के को पकड़ लिया गया पॉक्सो एक्ट के अंदर। द लॉ सेज दैट एनी सेक्सुअल एक्ट विद द पर्सन अंडर 18 इज अ क्राइम इवन इफ द गर्ल सेज यस। देखिए कानून तो यही कहता है कि लड़की ने अगर कंसेंट दिया हो, जो मर्जी दिया हो ना, अगर वो 18 साल से नीचे की है, उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो क्या है, क्राइम है। The boy stayed in jail for many months. He applied for bail, saying that they were in consensual relationship and did not kidnap her or force her. तो उसने कहा कि देखिए जी, मैं जो है हम दोनों जो है, हमारे दोनों के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो क्या है, मन मर्जी से हुआ है, और मैंने उसको किडनैप नहीं किया, ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती की है। द गर्ल ऑल्सो सपोर्टेड द बॉय एंड सेड शी वॉन्टेड टू मैरी हिम व्हेन शी टर्न 18। तो लड़की ने भी उसके केस को सपोर्ट किया, कहा कि जो है मैं जो है 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं इसके साथ शादी करूंगी। दिस क्रिएटेड अ लीगल डिलेमा, शुड अ लवर बी ट्रीटेड लाइक अ प्रीडेटर। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही कोर्ट जो है बड़ी दिक्कत में आ गया कि क्या जो है जो इन लवर्स को भी जो है एक ही सेम ही कैटेगरी में रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो ये बड़ी ही दुविधा में था कोर्ट। तो ये काफ़ी बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन है। तो लीगल इश्यूज क्या थे इसके, द कोर्ट लुक्ड एट दीज पॉइंट्स, शुड बेल बी ग्रांटेड इजीली इन पॉक्सो केसेस वेयर देयर इज़ अ क्लियर रोमांटिक रिलेशनशिप। तो कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या पॉक्सो के अंदर आसानी से बेल दे दी जाए क्या, जबकि जिस मतलब उन केसेस के अंदर जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व है।
हाउ टू बैलेंस द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ पॉक्सो विद द रियलिटी ऑफ टीनेज रोमांस। अब ये भी बड़ी दुविधा थी कि भाई ये जो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो टीनेज रोमांस है उसको कैसे जो है बैलेंस किया जाए, क्योंकि जो पॉक्सो तो बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है। इज द एक्यूज्ड अ थ्रेट टू सोसाइटी और जस्ट अ यंग पर्सन इन लव। तो क्या एक्यूज जो है सोसाइटी के लिए एक खतरा है, या फिर जो है वो एक नौजवान व्यक्ति है जो कि प्यार में है। डज द कंसेंट ऑफ अ 17-year-old मैटर व्हेन डिसाइडिंग ऑन बेल। तो क्या उसका जो कंसेंट है 17 साल की बच्ची का वो मैटर करता है बेल के टाइम पर या नहीं। तो देखिए कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी, डिफरेंट कैटेगरीज की बात करी गई। तो कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट सेड दैट रोमांटिक केसेस शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम ब्रूटल सेक्सुअल असोल्ट केस। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए रोमांटिक केसेस अलग हैं और जो ब्रूटल सेक्स के जो असोल्ट केसेस हैं जिसके अंदर बहुत ही दर्दनाक जो है, या फिर मतलब इवन जो है सिर्फ लड़की की जो है बिना मर्जी के साथ किया गया है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो लिबर्टी मैटर्स, कीपिंग अ यंग पर्सन इन जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन लव केस कैन रूइन देयर लाइफ अननेसेसरीली। तो एक यंग बच्चे को कोर्ट में रखना, खैर बच्चा तो नहीं है, को जेल में रखना जो कि वो प्यार में था, तो ये उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। नो क्रिमिनल इंटेंट, क्योंकि देखिए इसमें क्रिमिनल इंटेंट कुछ भी नहीं है। इफ़ देर इज़ नो साइन ऑफ फोर्स और वायलेंस बेल कैन बी कंसिडर्ड मोर फेवरेबली। तो अगर ऐसा दिख भाई जब दिखे कि कोई इसमें कोई ज़बरदस्ती का किसी तरह का कोई जो वायलेंस नहीं है कोई, तो ऐसे में जो है बेल देने की सोची जा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा ह्यूमन अप्रोच, द लॉ मस्ट हैव अ हार्ट, जज शुड लुक एट द एज एंड रिलेशनशिप ऑफ बोथ द पार्टीज। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए जो है लॉ का भी एक दिल होना चाहिए, जजेस को जो है दोनों की जो रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज की वो भी देखनी चाहिए। बेल इसमें दे दी गई। द कोर्ट ग्रांटेड बेल सेइंग दैट द एक्यूज्ड वॉज नॉट ए डेंजर टू द गर्ल और द सोसाइटी एट लार्ज। तो कोर्ट ने कहा देखिए बेल देते वक्त कोर्ट ने कहा कि एक्यूज जो है सोसाइटी के लिए ना तो वो खतरा है ना ही वो उस लड़की के लिए खतरा है। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर बेल दे दी रोमांटिक रिलेशनशिप के आधार पर। अब देखिए डिले इन ट्रायल, तो मतलब इसके बेस पर बेल दे देना। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमन, देखिए दिस केस इज अबाउट जस्टिस डिलेड। इफ अ ट्रायल टेक्स 5 or 10 years, शुड द एक्यूज पर्सन स्टे इन जेल द होल टाइम विदाउट बीइंग प्रूवन गिल्टी। तो क्या मतलब अगर मान लीजिए जो ट्रायल है जो जो वो केस है वो पूरा ख़त्म होने में बहुत समय लगेगा, 5-10 साल लगेंगे, तो क्या उसको जो है उसको बिना जो है गिल्टी उसके आप क्या उतना इतने समय तक उसको जेल में रख सकते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से जस्टिस डिलेड का प्रिंसिपल है। इसके फैक्ट्स थे, इन दिस इंस्टांस द एक्यूज वॉज चार्ज अंडर द पॉक्सो एक्ट इन 2019। तो देखिए 2019 में उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज किया गया। ही वॉज अरेस्टेड इमीडिएटली एंड हिज बेल वॉज रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज द चार्जेस वर वेरी सीरियस। तो उसने जो कई बार मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसकी बेल बहुत बार जो है रिजेक्ट भी हो गई, क्योंकि एक ही चीज़ रीज़न रहा कि भाई जो है केस जो है बड़ा सीरियस नेचर का है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट थी, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम। हाउएवर इवन आफ्टर 4 years द ट्रायल हैड नॉट इवन स्टार्टेड प्रॉपरली। तो 4 साल निकल गए और ट्रायल जो है वहाँ वहीं की वहीं खड़ी है, कहीं आगे निकली नहीं। ओनली 2 out of 15 विटनेसेस हैड स्पोकन इन कोर्ट, सिर्फ 2 ही जो गवाह हैं उनकी सिर्फ गवाही हुई। द एक्यूज आर्ग्यूड दैट द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग वायलेटेड। उसने कहा कि देखिए मेरा जो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21, वो क्या है उसका वायलेशन हो रहा है। ही सेड ही माइट बी फाउंड इनोसेंट इन द एंड बट द ही वुड हैव ऑलरेडी स्पेंड मैनी ईयर्स इन जेल। उसने कहा हो सकता है कि भाई मैं निर्दोष साबित हूँ और फिर जो है उसकी लाइफ का क्या होगा, इतने साल जो उसने इस समय बिताया है मतलब जेल के अंदर। द स्टेट आर्ग्यूड दैट पॉक्सो क्राइम्स आर टू हीनियस टू अलाउ बेल जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिले। तो स्टेट ने जो मतलब प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू करा कि भाई पॉक्सो क्राइम क्या है, बहुत ही हीनियस क्राइम है, बहुत ही जो है घिनौने क्राइम है। तो ऐसे में सिर्फ क्योंकि जो है ट्रायल की जो है डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो उसमें जो है बेल नहीं दी जाएगी। तो उनकी ये आर्ग्यूमेंट थी। द केस हाईलाइट्स द स्ट्रगल बिटवीन सेफ्टी एंड द राइट टू फ्रीडम। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ों के बीच में आ गया कि भाई सेफ्टी और राइट टू फ्रीडम। तो एक्यूज़ की जो है राइट टू फ्रीडम और यहाँ पे सेफ्टी जो है विक्टिम वाले केस की। क्या लीगल इश्यूज थे
कैन बेल बी ग्रांटेड सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉन्ग डिले इन पॉक्सो ट्रायल। तो क्या बेल सिर्फ इस बात पे दे दी जाए कि भाई कि जो केस है बहुत मतलब काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है वो। व्हाट इज़ ए रीजनेबल टाइम फॉर पॉक्सो ट्रायल टू फिनिश। तो उसका जो रीजनेबल टाइम कितने समय में पॉक्सो के केस ख़त्म हो जाने चाहिए। डज द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ ओवरराइड द स्ट्रिक्ट बेल रूल ऑफ पॉक्सो। तो क्या जो है पॉक्सो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लाइफ, क्या उसको भी जो है ओवरराइड कर देगा क्या? मतलब कि क्या पॉक्सो को पहले माना जाएगा जो फंडामेंटल राइट से पहले। शुड द एक्यूज सफ़र बिकॉज द कोर्ट सिस्टम इज स्लो। तो क्या एक्यूज को सफ़र करना चाहिए क्योंकि कोर्ट का जो सिस्टम है वो काफ़ी धीमा है। तो देखिए कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी, आर्टिकल 21 क्या है, सुप्रीम है, पॉक्सो से ऊपर है। द कोर्ट फाउंड दैट द राइट टू अ फास्ट ट्रायल इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द एक्यूज। तो कोर्ट ने कहा कि जो है कि भाई राइट टू ट्रायल, राइट टू फास्ट ट्रायल मतलब फटाफट से ट्रायल चले, ये हर किसी का बेसिक ह्यूमन राइट है, यहाँ तक कि एक्यूज का भी। पनिशमेंट वर्सेस डिटेंशन। जेल बिफोर ट्रायल इज़ नॉट सपोज टू बी अ पनिशमेंट। तो देखिए ट्रायल्स मतलब कंप्लीट होने से पहले की जो जेल है वो एक तरीके से पनिशमेंट की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निर्दोष भी साबित हो सकता है व्यक्ति। इट इज़ ओनली टू इंश्योर द ट्रायल हैपन्स, है ना। तो यहाँ पे बस ये है कि भाई ट्रायल होनी चाहिए, ठीक है। अब सिस्टमेटिक डिले। इफ़ द कोर्ट और द पुलिस आर स्लो, अगर कोर्ट और पुलिस स्लो हैं, द एक्यूज पर्सन शुड नॉट बी द वन टू पे द प्राइस। अगर देखिए कोर्ट भी धीमा चल रहा है, पुलिस भी धीमा अपना काम कर रही है, तो इसका जो है प्राइस एक्यूज ना पे करे। देखिए बाकी की फाइंडिंग्स क्या थी कोर्ट की। बैलेंसिंग राइट्स। वाइल द विक्टिम नीड्स जस्टिस द एक्यूज कैन नॉट बी केप्ट इन जेल फॉर एवर विदाउट अ वर्डिक्ट। तो देखिए विक्टिम को जस्टिस चाहिए, लेकिन एक्यूज को क्योंकि जो है अब पता नहीं कब डिसीजन आने वाला है, तो जब तक डिसीजन बिना किसी डिसीजन के उसको जेल में फॉर एवर नहीं रखा जा सकता। अब देखिए कंडीशनल बेल इसके अंदर दी गई। द कोर्ट ग्रांटेड बेल बट विद द स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाइक रिपोर्टिंग टू द पुलिस स्टेशन एवरी वीक। उसे कहा गया कि हर हफ्ते भाई आपको थाने में जाके अपनी हाजिरी देनी है। अब देखिए केस 4 है, एज डिटर्मिनेशन। देखिए मरियम वर्सेस स्टेट केस का नाम है। द पॉक्सो एक्ट ओनली अप्लाइज इफ द विक्टिम इज अंडर 18। देखिए पॉक्सो केस कब लगेगा, जब कोई 18 से नीचे का होगा। दिस केस इज अबाउट हाउ टू डिसाइड द ट्रू एज ऑफ द विक्टिम व्हेन आस्किंग फॉर बेल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी रहेगी आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है एज, अगर कहीं कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं विक्टिम के, जिससे कि एज को पता लगाना होता है कि वो 18 की है या कितने की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहेगा। तो इन दिस लीगल डिस्प्यूट द प्रोसिक्यूशन क्लेम दैट द विक्टिम वॉज 16 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। तो इस केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन ने कहा कि वो जो विक्टिम है वो 16 साल की थी जब उसके साथ में ये जो है ऑफेंस हुआ। दिस एज वॉज बेस्ड ऑन अ सिंपल स्कूल सर्टिफिकेट। तो ये जो एज उसकी कैसे मानी गई थी, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से। हाउएवर द एक्यूज पर्सन ब्रॉट न्यू एविडेंस। वो एक नया एविडेंस लेकर आया एक्यूज। ही शोड अ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी विच सेड द गर्ल वॉज ऑलरेडी 19। तो जिससे एमसीडी से जब वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आया तो उसमें दिख रहा था कि वो तो 19 साल की थी उस टाइम पर। फर्दर मोर अ मेडिकल टेस्ट ओसिफिकेशन टेस्ट सजेस्टेड हर एज वॉज बिटवीन 18 एंड 20। तब देखिए ओसिफिकेशन टेस्ट होता है जब आपके पास कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस नहीं होता है, तभी जो है ओसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है। कई बार जब डाउटफुल होती है ना एज, तब वहाँ पे ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। तो ओसिफिकेशन टेस्ट में उसका 18 से 20 साल की उम्र आई। इफ़ द गर्ल वॉज एन एडल्ट द पॉक्सो एक्ट वुड नॉट अप्लाई। अगर देखिए अगर वो 18 साल से ऊपर की है तो पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। एंड गेटिंग बेल वुड बी मच ईजियर। यहाँ पे जो है बेल आसानी से मिल सकती है। द एक्यूज आर्ग्यूड दैट ही वॉज बींग रॉन्गली फ्रेम्ड अंडर अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। तो उसने कहा कि मुझे जो गलत तरीके से इसमें जो है इस केस में लाया गया, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। पॉक्सो तो बहुत सीरियस है, क्योंकि जो बर्डन भी इसी के ऊपर है साबित करना कि इसने नहीं किया है। अगर नॉर्मल रेप केस होता है तो वो लड़की और जो प्रोसिक्यूशन है उसको साबित करना है कि रेप हुआ था। पॉक्सो के अंदर तो इसको साबित करना है। ही स्टेड इन जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द पुलिस ओनली ट्रस्टेड द स्कूल रिकॉर्ड। उसको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा क्योंकि पुलिस ने सिर्फ पुलिस के रिकॉर्ड, जो स्कूल का जो रिकॉर्ड था उसकी एज के लिए, उसी पे ही ट्रस्ट किया। द केस डील्स विद विच डॉक्यूमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ जज।
तो यही है कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्या उसका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा या स्कूल का रिकॉर्ड माना जाएगा। तो देखिए क्या लीगल इश्यूज हैं इसके अंदर। विच डॉक्यूमेंट इज़ मोर रिलायबल, स्कूल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोनों में से कौन सा रिलायबल है, कोर्ट किस पे विश्वास करे। कैन बेल बी ग्रांटेड इफ देर इज़ अ डाउट अबाउट द विक्टिम्स एज, क्या कोर्ट उसमें बेल दे सकती है कि अगर विक्टिम की एज पे ही डाउट है तो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर इन डीलिंग पॉक्सो केस। तो यहाँ पे जो है जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या रोल है, मतलब बेल के टाइम पे। शुड द बेनिफिट ऑफ डाउट रिगार्डिंग एज गो टू द एक्यूज ड्यूरिंग बेल। तो बेल के समय पे ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है तो ये किसके फेवर में जाना चाहिए, कि क्या एक्यूज के फेवर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए क्या कोर्ट की फाइंडिंग्स रही। प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यूजली द फर्स्ट स्कूल एंट्री इज प्रेफर्ड बट इट कैन बी चैलेंज विद स्ट्रॉन्गर एविडेंस। देखिए मोस्टली तो ये रहता है कि जब बच्चे के एडमिशन के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे उसकी एज लिखवाई जाती है, तो हमेशा यही माना जाता है कि वो जो है एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री होती है। पर अगर आपके पास कोई उससे जो है स्ट्रॉन्ग सबूत है तो वो आप उसके साथ उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर डाउट फेवर्स बेल, अगर डाउटफुल कोई भी चीज़ रहेगी उसके अंदर तो वो जो बेल जो है कि उसको दे दी जाती है। इफ़ देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट द विक्टिम इज़ एन अडल्ट द कोर्ट शुड कंसिडर बेल। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस केस के अंदर दिख रहा है साफ कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि विक्टिम क्या है, एडल्ट है, तो कोर्ट जो है कंसिडर कर सकता है बेल देने का। और फिर मेडिकल एविडेंस, मेडिकल टेस्ट आर इम्पोर्टेंट व्हेन सर्टिफिकेट्स आर मिसिंग और लुक फेक। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया ओसिफिकेशन टेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट जो है या तो वो नहीं है या फिर क्या है वो दोनों आपस में दिख के फेक दिखते हैं। तो इस टाइम पे मेडिकल टेस्ट क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए आगे कोर्ट ने कहा स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की बात करी, द जजेस मस्ट केयरफुली चेक द एज रिकॉर्ड बिफोर रिफ्यूजिंग बेल ब्लाइंडली। तो कोर्ट ने कहा कि बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है एज के रिकॉर्ड्स को, एज के डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए, बेल को मतलब ऐसे जो आंखें बंद करके नहीं डिनाई करना है। लिबर्टी प्रोटेक्शन, द कोर्ट ग्रांटेड बेल बिकॉज द एज वॉज हाईली डिबेटेबल एंड नीडेड अ फुल ट्रायल टू डिसाइड। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें तो बहुत ही शक वाली बात है, बहुत ही मतलब डाउटफुल वाली बात है, तो ऐसे केस में जो है बेल दे देना ही बेस्ट है, क्योंकि बाद में ट्रायल में भाई साबित हो जाएगा कि सही है वो एडल्ट है या माइनर है। अब देखिए फॉल्स इम्प्लीकेशन, झूठे केसेस में फंसाना। विकास वर्सेस स्टेट केस का नाम है। समटाइम्स द पॉक्सो एक्ट इज मिसयूज ड्यू टू फैमिली फाइट्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ये भी मैंने पर्सनली बहुत देखी हैं चीज़ें कि पॉक्सो एक्ट को मिसयूज़ करती है फैमिली अपने बच्चों के नाम, मतलब बहुत ही घिनौनी चीज़ है, उनके आपस में झगड़े होते हैं उसके चक्कर में अपने बच्चों के नाम से वो केस फाइल कर देते हैं। दिस केस लुक्स एट फॉल्स केसेस एंड बेल। तो ये जो फॉल्स केसेस फाइल होते हैं उनमें बेल के क्या प्रोविज़न है। तो इन दिस केस अ मैन वॉज एक्यूज्ड बाय हिज नेबर ऑफ टचिंग हिज 10-year-old डॉटर इनअप्रोप्रिएटली। तो ये जो केस था वो उसके पड़ोसी ने, मतलब अक्यूज़ के पड़ोसी ने फाइल किया कि उसकी जो बेटी है 10 साल की उसको गलत तरीके से उसने छुआ है। द मैन वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। तो उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। ड्यूरिंग द बेल हियरिंग हिज लॉयर शोड दैट देयर वॉज अ लॉन्ग रनिंग कोर्ट बैटल बिटवीन द टू फैमिलीज ओवर ए पीस ऑफ लैंड। तो उनके वकील, एक्यूज़ के वकील ने दिखाया कि देखिए काफ़ी सालों से इनके दोनों के बीच में एक ज़मीन का जो विवाद है, लड़ाई है, वो चलती आ रही है। जस्ट 2 days बिफोर द पॉक्सो कंप्लेंट द एक्यूज हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द नेबर। और सिर्फ जस्ट 2 दिन पहले ही, इस पॉक्सो कंप्लेंट से पहले ही कि एक्यूज़ ने क्या किया था, उस पड़ोसी के ऊपर एक केस फाइल किया था। अब ऑल्सो द चाइल्ड स्टेटमेंट चेंज 3 times। और बच्चे की जो स्टेटमेंट भी जो है 3 बार बदल चुकी है। फर्स्ट शी सेड नथिंग हैपन, उसने शुरू में कहा जी कुछ भी नहीं हुआ। देन शी सेड ही टच्ड हर, और बाद में उसने कहा कि उसने मुझे छुआ। देन शी सेड शी डिडंट रिमेंबर, उसने कहा कि मुझे याद ही नहीं। अभी तीनों बातें बहुत ही अलग अलग हैं। द एक्यूज आर्ग्यूड दैट द केस वॉज प्योरली मेलिशियस। तो ये बहुत ही झूठ के आधार पर है। क्रिएटेड विद बैड इंटेंट, ये बहुत ही गलत इच्छा से जो है केस को बनाया गया है। टू सेटल अ पर्सनल स्कोर, अपना जो पर्सनल ग्रज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए ये केस फाइल किया गया है। दिस रेज द क्वेश्चन हाउ डज अ जज स्पॉट अ फेक पॉक्सो केस ड्यूरिंग बेल। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि भाई यहाँ पे तो जो है बेल की आर्ग्यूमेंट चल रही है, कोई ट्रायल तो चल नहीं रही है, तो कोर्ट इस टाइम पे कैसे देखेगा कि भाई ये फेक केस है कि नहीं है।
ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या इश्यूज थे। इज़ देयर अ बैकग्राउंड ऑफ एनिमिटी बिटवीन द एक्यूज एंड द कंप्लेनेंट। तो कोर्ट चेक करेगी क्या दोनों के बीच में, कंप्लेनेंट के बीच में और एक्यूज के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी चलती आ रही है, उससे ऐसा कोई मतलब बैकग्राउंड है क्या। आर देयर मेजर कॉन्ट्रडिक्शन इन द विक्टिम स्टेटमेंट। क्या विक्टिम की स्टेटमेंट में बहुत ही बड़े बड़े ही मतलब चेंजेस हैं, आपस में ही दोनों बातें मतलब उसकी कोई भी बात मैच नहीं कर रही है। शुड बेल बी डिनाइड इवन इफ द केस लुक सस्पिशियस। तो क्या बेल केस क्योंकि सस्पिशियस लगता है, क्या उसके उसके बावजूद भी क्या बेल को डिनाई किया जा सकता है क्या। हाउ टू प्रिवेंट द पॉक्सो एक्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ वेपन फॉर रिवेंज। और पॉक्सो एक्ट को कैसे जो है कैसे मतलब मिसयूज़ होने से बचाया जाए, क्योंकि जो है बदले की भावना से काफ़ी लोग इस तरह के केसेस को फाइल करते हैं। तो कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी। लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट, द कोर्ट मस्ट लुक एट द प्रीवियस एनिमिटी फॉर पास्ट फाइट बिटवीन द फैमिलीज। तो कोर्ट को हमेशा देखना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई इस तरह की लड़ाई झगड़े हैं क्या किसी चीज़ को लेकर। इनकन्सिस्टेंसी की बात करी कोर्ट ने। इफ़ द विक्टिम चेंजेस द स्टोरी मैनी टाइम्स द प्राइमा फेसी केस बिकम्स वीक। अगर विक्टिम अपनी कहानी बार बार बदलती है तो यहाँ पे जो उसको जो प्राइमा फेसी केस है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो मिसयूज़ ऑफ लॉ है ये। द कोर्ट वांट दैट यूजिंग चिल्ड्रन टू विन प्रॉपर्टी फाइट इज़ अ क्राइम इन इटसेल्फ। तो कोर्ट ने कहा कि अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी केसेस को जीतने के लिए उनको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना ये अपने आप में क्या है, एक क्राइम है। बेसिकली बच्चे का नाम खराब कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ में रहेगा अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो। अब देखिए सेफ गार्डिंग इंटीग्रिटी। द इंटीग्रिटी ऑफ द पॉक्सो एक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द फिल्टरिंग आउट फॉल्स केसेस एट द बेल स्टेज। तो कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि बेल के ही स्टेज पर ही आप उसको फिल्टर करें कि भाई ये फेक केसेस हैं क्या है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट बहुत ही सीरियस केस है, उसकी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। बेल एज अ शील्ड। बेल वॉज ग्रांटेड टू प्रोटेक्ट द एक्यूज फ्रॉम बीइंग रॉन्गली पनिश्ड बिफोर द ट्रायल एंड्स। तो कोर्ट ने बेल इसलिए ग्रांट करी कि भाई एक्यूज को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि उसको गलत तरीके से मतलब जो है जो पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि जब तक वो ट्रायल ख़त्म होगी तब तक जो है पता नहीं मतलब कब तक जो है ट्रायल ख़त्म होनी है, तो लंबी बहुत ट्रायल चलती हैं। देखिए हमें दोनों चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई क्योंकि बच्चों के ऊपर चीज़ें होती हैं तो बहुत ही सीरियस नेचर की होती हैं, तो दोनों ही गलत सही जो है चीज़ें हमें बड़ा इसको सेंसिटिवली लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन।